हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और आज की इस पॉलिटी की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मैराथन क्लास, जिसमें टोटल 300 क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर डिस्कस करने हम लोगों को। और ये सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्म में हमने ले रखे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, दमदार क्लास आज की स्टार्ट होगी है। क्लियर? तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो बने रहें और इस क्लास से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसने की संभावनाएं पूरी हैं। क्लियर? तो मतलब सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ज़्यादातर इस क्लास में हमने कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स बने रहें लास्ट तक क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। और फ्रेंड्स अगर आप तक आपने हमारी क्लास से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं आप। क्लियर? जिससे कि जो भी यहाँ से वीडियोस अपलोड की जाएं और दी जाएं आपको, तो उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको सुझाव देने हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही दमदार तरीके से आज की क्लास रहने वाली है। ठीक है, एक एनर्जी के साथ रहना है बने हुए। लगभग काफ़ी लंबी क्लास आज की ये रहेगी। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है संविधान निर्माण में समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा गठित की गई। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा गठित की गई। कब गठित की गई थी? 26 जुलाई 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा गठित की गई। ठीक, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, शुरू में प्रारंभ में मतलब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। प्रारंभ में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 389। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे। जब देश का विभाजन हो गया था, पाकिस्तान इंडिया का जब अलग अलग दोनों देश बन गए थे, तो उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो उस समय सदस्य बचे थे 299। तब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? 299। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? किसकी? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? एकात्मक एवं संघात्मक प्रकृति है भारतीय संविधान की। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? ठीक है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो कौन सी रियासत थी? वह रियासत थी हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता? प्रथम बैठक की अध्यक्षता। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्लियर फ्रेंड्स? तब इसका आंसर सही क्या हो जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? किसमें? निर्मात्री सभा में। क्लियर? कौन थे संवैधानिक सलाहकार? वी.एन. राव। क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का? वी.एन. राव भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। सही आंसर हुआ इसका 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सही आंसर इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखें, झंडा समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? जे.बी. कृपलानी। ठीक, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? किसको कहा था भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा? संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको कहा था? संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की कुंजी कहा गया? किसे कहा गया था संविधान की कुंजी? प्रस्तावना को। तो इसका सही आंसर क्या होता है इस क्वेश्चन का? प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, इन शब्दों को कब जोड़ा गया था? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर? कब जोड़ा गया था प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई? कितने दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर? 114 दिन। क्लियर? 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर बहस की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, कब अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण संविधान लागू हुआ? किस दिन लागू हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। क्लियर फ्रेंड्स? दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हुए? ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इस क्लास में लिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है पिता? भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ भीमराव अंबेडकर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां और भाग, सही है, कितने थे ये? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी और कितने इसमें भाग थे मूल संविधान में? वर्तमान में नहीं, मूल संविधान में। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, क्लियर, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। कितने संविधान जो मूल संविधान, जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे इसमें? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं संविधान के अंदर? 12। क्लियर। कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखें। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी थी? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान किया गया है? 22 भाषाओं का। क्लियर। कितनी भाषाएं दी गई हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है किसमें दिया गया? इसका उल्लेख भाग 5 में और अध्याय 4 में। भाग 5 के अध्याय 4 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 15वां भाग का विषय क्या है? संविधान का 15वां भाग का विषय क्या है? भाग 15 में क्या दिया हुआ है संविधान में? इसमें दिया गया है निर्वाचन। क्लियर। निर्वाचन संविधान के भाग 15 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? निर्वाचन। अगला क्वेश्चन। प्रथम लिखित संविधान दिया। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? किस देश ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था? लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने। क्लियर। सबसे पहले लिखित संविधान बनाया अमेरिका ने। ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। क्वेश्चन का सही आंसर हुआ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। नए राज्यों का प्रवेश या फिर उन राज्यों की स्थापना यह किस अनुच्छेद में दी गई है? इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 2 में। ठीक। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 2। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 3 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या फिर उनकी सीमाएं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? यह दिया गया है संसद को। क्लियर फ्रेंड्स। किसे दिया गया है? संसद को। ठीक। तो सही आंसर हुआ इसका संसद। अगला क्वेश्चन। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और कब इसका गठन किया गया था? 1953 में। ठीक है। आंध्र प्रदेश प्रथम ऐसा राज्य है जिसे जो है भाषा के आधार पर इसे बनाया गया था। ठीक है। और कब इसका गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का? 1953 में। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंध्र प्रदेश। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। 7वां संविधान संशोधन 1956 संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। कब हुआ था ये? 1956 में। और ये किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। क्लियर। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधन है 7वां संविधान संशोधन 1956। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे। कौन थे इसके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? फजल अली। क्लियर। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन। असम राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था असम राज्य का गठन? 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ 1956 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर 1956 यहाँ हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। गोवा पूर्ण राज्य बना। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वां संशोधन 1987 के द्वारा जो है गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्लियर। कौन से संशोधन के द्वारा? 56वें संशोधन के द्वारा जो 1987 में हुआ था। इससे जो है इसके तहत जो है गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था। क्लियर। तो इस सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 56वां संशोधन 1987।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। किसे? सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। कब? 1975 के द्वारा। क्लियर। सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। क्लियर। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा दिया गया। किसे? दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संशोधन। क्लियर। 69वां संशोधन 1991 के तहत। ठीक है। दिल्ली को जो है एक पूर्ण राजधानी बनाया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 69वां संशोधन 1991। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, संविधान की संप्रभुता निहित है। संविधान की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? जनता में। फ्रेंड्स ये सभी वह क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वहाँ से इन्हें जो है कलेक्ट किया गया है और एक जो है यहाँ क्लास के रूप में जो है आपको दिया जा रहा है। सभी परीक्षाओं का निचोड़ ऐसा मान करके चलिए आप, इसमें दिया हुआ है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से है? भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया है? कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित है। किस देश से प्रभावित है ये? संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया, यह प्रभावित है ब्रिटेन से। क्लियर। कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर। मौलिक अधिकारों का प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस के संविधान से। क्लियर। मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से और रूस का जो मौलिक कर्तव्य हैं वह किस देश से लिए गए हैं? रूस से। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। क्लियर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं कहाँ पर? भाग 4 में। क्लियर। भाग 4 किससे रिलेटेड है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। और कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। क्लियर। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या दिए हुए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। कौन सा उपबंध? आपातकालीन उपबंध। यह किस देश से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध? जर्मनी के संविधान से। क्लियर फ्रेंड्स। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। कि कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का विषय किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के
संविधान से लिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कौन सी प्रक्रिया? संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसे लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्लियर? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? किस अनुच्छेद में दिया गया हुआ है ये कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। क्लियर? और कौन सा अनुच्छेद कहता है ये? अनुच्छेद 368। और भाग कौन सा है? भाग 20। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में क्या दिया हुआ है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद को है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1951 में। क्लियर फ्रेंड्स? 1951 में जो है संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। यहाँ हम पहुँच चुके हैं 50 क्वेश्चन पर। अभी हमारे बाकी हैं 250 क्वेश्चन और कुल मिलाकर के 300 क्वेश्चन आज करने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 30 क्वेश्चंस में जो है पूरी पॉलिटी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ आज हम कवर कर लेंगे। क्लियर? और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और जो है बार बार इस वीडियो को आप देखें, जिससे कि जो है आपका एक रिवीजन जो भी आपने पढ़ा है वो यहाँ रिवीजन हो जाए। एज ए रिवीजन इस वीडियो को हम ले रहे हैं। क्लियर? मैराथन के रूप में। चलिए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या है। वर्तमान में कितने हैं संघ राज्य सूची में विषय? 61। और समवर्ती सूची में 100 और 52। ठीक है, कितने हैं? राज्य में 61, संघ में 100 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, इतने विषयों का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है किसको? केंद्र तथा राज्य दोनों को। समवर्ती सूची के जो भी विषय हैं उन पर विधि निर्माण कौन कर सकता है? वो कर सकता है केंद्र और राज्य दोनों। समवर्ती सूची पर किसकी बात कर रहा है? समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची पर जो है केंद्र को भी अधिकार है, सही है, और राज्य दोनों को अधिकार है विधि निर्माण करने का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केंद्र तथा राज्य दोनों। अगला क्वेश्चन, वन एवं पर्यावरण विषय हैं कौन सी सूची के? वन एवं पर्यावरण ये विषय हैं समवर्ती सूची के। क्लियर? समवर्ती सूची के विषय हैं वन और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून व्यवस्था किस विषय से है? कानून व्यवस्था का प्रावधान है राज्य सूची में। ठीक है, यह राज्य को अधिकार दिया जाता है कि वह कानून व्यवस्था को बना करके रखे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा समाचार पत्र किस सूची के विषय हैं? शिक्षा और समाचार पत्र विषय हैं समवर्ती सूची के। क्लियर? समवर्ती सूची के विषय हैं शिक्षा और समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन, रेल, डाक, रक्षा यह किस विषय के किस सूची के विषय हैं? ये हैं संघ सूची के विषय। रेल हुआ, डाक हुआ, रक्षा हुआ, ये सब जो हैं संघ सूची के विषय हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है कौन सी सूची का विषय है? पंचायती राज यह है राज्य सूची का। क्लियर फ्रेंड्स? राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखें, 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। तब इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है कौन सा है? सबसे छोटा अंग पंचायती राज का ग्राम पंचायत। क्लियर? ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। तो सही आंसर हो जाता है राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। किस पर? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। ठीक, कौन करता है? ग्राम सेवक जो है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी किसकी रिपोर्ट पर, किस समिति की सुझाव पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, कहाँ लागू की गई थी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था? 2 अक्टूबर 1959 में, और कहाँ पर? नागौर राजस्थान में। क्लियर? एक मिनट, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी नागौर राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। क्लियर? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था यह? 1992 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, भारत में नागरिकता का प्रावधान है, भारत के अंदर कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? एकल नागरिकता का। तो सही आंसर है एकल नागरिकता। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। कितनी कितनी अवधि है इनकी? 10 वर्ष और 7 वर्ष। तो भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है, इसका आंसर है 10 वर्ष और 7 वर्ष। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? किस भाग में दिए हुए हैं मौलिक अधिकार संविधान के? भाग 3 में। भाग 3 में, और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्लियर? तो क्वेश्चन का सही आंसर है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में? 7। क्लियर? कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में? 7। अगला क्वेश्चन देखें, और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है फ्रेंड्स, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। सही है? सब कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार कर दिया गया था। तो यह कब किया गया? 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 44वां संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? ये संसद के पास। ठीक है, संसद जो है मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। क्लियर? तो सही आंसर है संसद। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट कौन सी है? सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट कौन सी है? हेबियस कॉर्पस। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर फ्रेंड्स? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट है? हेबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है। कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? 11। 51 का में
मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। क्वेश्चन का सही आंसर है इसका 11। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और कौन से अनुच्छेद में? 51 का में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो इन्हें जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। क्लियर? तो सही आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किया गया। कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 17 में। तो क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19(1) का में। अनुच्छेद 19(1) का। अनुच्छेद 19(1) का इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 21 में। क्लियर? अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर? सही आंसर है इसका अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। क्लियर? तो सही आंसर क्या है इसका? अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। कब तक? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य किया गया। कब किया गया था ये? 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए जो है एक निःशुल्क शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया गया था। क्लियर? तो सही आंसर इसका 86वां संशोधन 2002। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। कब तक? 14 वर्ष से कम आयु। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना क्या होगा? एक अपराध होगा। और यह वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 24 में। कौन सा आर्टिकल है इसका? आर्टिकल नंबर 24। क्या प्रावधान है इसमें? कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनसे जो है जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते, जैसे कि कारखानों में मजदूरी उनसे, ठीक है, इस तरीके से जो भी काम है। अगला क्वेश्चन, संसद के अंग हैं। कौन कौन से संसद के अंग? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर? संसद किन किन से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के जो है संसद का निर्माण किया जाता है। तो सही आंसर क्या है इसका? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन है भारत का प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति। ठीक। और राष्ट्रपति का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में, कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52 के अनुसार जो है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 52 में क्या है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर? यह वर्णन है अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारा, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? इसका उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? जो राज्यसभा का पदेन सभापति। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। सही आंसर हो जाता है इसका 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो कौन सी प्रक्रिया है वो? उसे कहा जाता है महाभियोग। क्या कहा जाता है उसको? महाभियोग। और ये किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं? अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर जो है उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। यह दिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की सूचना दी जाती है कितने दिन? 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को जो है यह सूचना दी जाएगी कि उन पर उनके पद पर जो है क्या लाया जा रहा है? महाभियोग चलाने की सूचना दी जाती है उन्हें। ठीक है। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। तीनों पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए जो है मिनिमम एज कितनी है? 35 ईयर्स। चलिए, लोकसभा भंग करता है। कौन भंग करता है लोकसभा को? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्लियर? तो सही आंसर है क्वेश्चन का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है किसको है? मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को। ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी मृत्युदंड क्या है क्षमादान की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश। कौन? एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। एकमात्र, ये कौन है? एकमात्र हैं। सही है। मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने जो है राष्ट्रपति के पद पर काम किया है, तो वह थे एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह ने जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर काम किया था। जो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? संसद और राज्यों, संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो कितने सदस्य राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा में तो मनोनीत करते हैं 2 सदस्य। सही है। और वो 2 सदस्य कौन होते हैं? वो होते हैं एंग्लो इंडियन। क्लियर है? ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना कहाँ? लोकसभा में। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, जो कहाँ से होते हैं? साहित्य, खेलकूद, सही है, और विज्ञान के क्षेत्र से जो है, कला, साहित्य, विज्ञान और खेलकूद के क्षेत्र से जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस को। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, महान्यायवादी की, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय की। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। क्लियर? और मुख्य चुनाव आयुक्त की। इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कैसे चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का? एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर। ठीक, एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है।
तो सही आंसर क्या है इसका? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सही है। किसके परामर्श पे करते हैं राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। क्लियर फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री के परामर्श से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति शासन कौन लगाता? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ हमने जो है टोटल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये सभी 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और उम्मीद की जाती है कि आगे भी यह क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहेंगे अलग अलग एग्जाम्स में। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिए, जो कि जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में आप फंसा सकें, क्लियर, सही से कर सकें। तो अगर आपको वीडियो सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी भी हमारे चैनल से आप अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जाकर के आप जुड़ जाइए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी हम यहाँ से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। तो फ्रेंड्स अभी हमारी वीडियो ये जारी रहेगी, ये सीरीज़ हमारी ये लगभग 300 क्वेश्चन है, अभी 2 पार्ट्स इसके हम और लेकर के आएंगे। ठीक है, उसमें लगभग पूरा संविधान आपका जो है पॉलिटी जो है कंप्लीट करा दी जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल से। थैंक यू।